रवि कोई साधारण लाडका नहीं था। वो रहता था मुंबई की एक छोटी सी गली में, बिल्कुल मछली मार्केट के पास। सब्जी वालों की आवाजें, बच्चों की हंसी, गाड़ियों के हॉर्न, यही थी रवि की जिंदगी की आवाजें। लेकिन रवि के पास एक स्पेशल गिफ्ट था। वो किसी भी जानवर की आवाज निकाल सकता था। शुरुआत हुई गली की बिल्लियों की मियो मियो से, फिर उसके विंडो पे बैठे पिजन्स की कू कू से। जल्दी ही रवि अपने पड़ोसी के कुत्ते की तरह भौंकने लगा, पार्क के पैरट्स की तरह चीखने लगा, और उसने तो एलिफेंट्स की ट्रम्पेट जैसी आवाज भी निकाली जो वो साल में एक बार टेंपल के त्योहार में देखता था। उसके फ्रेंड्स को ये बहुत फनी लगता था। उसके पेरेंट्स, वो बस अपना सर हिलाते और स्माइल करते। वो हमारा रवि है, वो कहते। एक दिन एक फ्लायर उड़ता हुआ रवि के पैरों पे आ गिरा। ISS फ्लायर में लिखा था ग्रैंड मिमिक्री मेला, एक सिटी वाइड टैलेंट शो जहां लोग एनिमल्स की मिमिक्री करते हैं। प्राइज, रवि के फेवरेट स्ट्रीट वेंडर से लाइफ टाइम फ्री समोसास। रवि की आंखें चमक उठी। ये उसका मौका था। वो दिन रात प्रैक्टिस करने लगा, अपनी एनिमल साउंड्स को परफेक्ट करने लगा, समोसा जीतने के ड्रीम्स देखने लगा। मेला का दिन आ गया, गर्मी और धूप का दिन। पार्क लोगों से भरा हुआ था, एक्साइटमेंट एयर में तैर रही थी। रवि अपनी लकी ब्लू शर्ट पहने हुए के पेट में गुडगुडी हो रही थी। वो अकेला नहीं था, तरह तरह के परफॉर्मर्स वहां थे। एक गर्ल जो ओवल की तरह हूट करती थी, एक मन जो फ्रॉक की तरह क्रोक करता था, एक ग्रैंड मदर भी थी जो एकदम परफेक्ट मंकी की तरह इमिटेट कर सकती थी। बैकस्टेज रवि अपनी एनिमल साउंड्स की प्रैक्टिस कर रहा था। उसका दिल दहौल की तरह बज रहा था। वो क्राउड को चीर करते हुए इमेजिन कर रहा था, जजेस को उसकी टैलेंट पे अमेज्ड होते हुए, और हाँ, वो समोसों का माउंटेन जो उसका वेट कर रहा था। आखिरकार उसका नाम पुकारा गया। रवि ने एक लंबी सांस ली और स्टेज पे चला गया। तेज लाइट्स की वजह से उसे एक पल के लिए कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसने उन्हें देखा। जजेस सीरियस और इंपॉर्टेंट लग रहे थे और क्राउड उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था। रवि ने अपना एक्ट शुरू करने के लिए अपना मुंह खोला, अपनी अमेजिंग एनिमल साउंड्स निकालने के लिए, और कुछ नहीं निकला। साइलेंस। रवि का गला सूख गया था, उसका दिमाग ब्लैंक हो गया था, उसे स्टेज फ्राइट हो गया था। रवि ने फिर ट्राई किया। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन बस एक स्लाइट सी साउंड निकाल सकी। ऑडियंस, जो उस लड़की को सुनने के लिए इतना एक्साइटेड था, जो जानवरों की तरह बोल सकता था, गिगल करने लगा। कुछ लोगों ने तो बू भी किया। रवि का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह गायब होना चाहता था। वह भागता हुआ स्टेज से उतर गया। उसकी आंखों में आंसू थे। समोसास, चीयर्स, जीतने का सपना, सब कुछ अब इम्पॉसिबल लग रहा था। उसे स्टेज के पीछे एक शांत कॉर्नर मिल गया। मेला की आवाजें बहुत दूर से आ रही थीं। क्या गलत हो गया था? उसने इतनी प्रैक्टिस की थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो दादी अम्मा थी जो मंकी की एनक्यूएल करती थी। वो रवि को देखकर मुस्कुराई। उनकी आंखों के कोने सिकुड़ गए। चिंता मत करो सन, उसने प्यार से कहा। ऐसा सबसे अच्छे लोगों के साथ होता है। स्टेज एक डरावनी जगह हो सकती है। रवि हैरान होकर उसकी तरफ देखा। वो समझ गई थी। दादी अम्मा ने उसका हाथ थामा। तुम्हारे पास एक तोहफा है यंग मैन, उसने कहा। एक खराब परफॉर्मेंस को उसे तुमसे दूर मत करने दो। फिर वो रहस्यमय तरीके से उसके पास आई। ये बताओ, उसने धीरे से कहा, क्यों ना तुम मेरे एक्ट में मेरी हेल्प करो? तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ, बैकस्टेज से एनिमल साउंड्स निकालो। क्या कहते हो? रवि की आंखें चौड़ी हो गईं। ये सोलो परफॉर्म करने जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी मेला का हिस्सा बनने का, अपने तोहफे का इस्तेमाल करने का मौका था। उसने हाँ में हाँ मिलाई। साथ में उन्होंने एक प्लान बनाया। दादी अम्मा एनिमल का एक्ट करेंगी और रवि बैकस्टेज में छुपकर साउंड इफेक्ट्स देगा। जब उनकी बारी आई तो दादी अम्मा की हरकतों को देखकर क्राउड हंसी से लोटपोट हो गया। वो रैबिट की तरह उछली, चिंपैंजी की तरह अपने हाथों को घुमाया और स्नेक की तरह रेंग भी गई, और हर बार रवि नजरों से ओझल परफेक्ट एनिमल साउंड देता रहा। ऑडियंस को यह बहुत पसंद आया। चीयर्स बहरे कर देने वाले थे। रवि बैकस्टेज से सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उसने अपने डर का सामना किया था और अपने तोहफे को बांटने का तरीका खोज लिया था, भले ही ये उस तरह से न हो जैसा उसने सोचा था। दादी अम्मा ने अपना एक्ट खत्म किया।
और उन्हें जोरदार तालियां मिली। उन्होंने बोल लिया, फिर रवि को आंख मारी, जो विंग्स में खड़ा मुस्कुरा रहा था। बाद में जब जजेस ने विनर्स के नाम अनाउंस किए तो दादी अम्मा को स्टेज पे वापस बुलाया गया। वो फर्स्ट प्लेस पे आई थी, लेकिन जब वो अपना प्राइज लेने गई तो उन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में वार्मथ थी। ये मेरे टैलेंटेड असिस्टेंट रवि का है। क्राउड फिर से चीयर्स करने लगा और रवि, उसका दिल खुशी से भर गया, दादी अम्मा के साथ स्टेज पे चला गया। हो सकता है कि वो समोसा प्राइज न जीता हो, लेकिन उसने उससे कहीं ज्यादा कीमती कुछ जीता था। ऑडियंस का रिस्पेक्ट, उस दयालु दादी अम्मा की फ्रेंडशिप और ये एहसास कि कभी-कभी सबसे ज्यादा खुशी दूसरों को शाइन करने में हेल्प करने